नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि शिवलिंग को गुप्तांग की संख्या कैसे दी गई। तो आइए आज हम बात करेंगे कि शिवलिंग आखिर है क्या। सनातन संस्कृति में लोग खुद ही शिवलिंग को शिव भगवान का गुप्तांग समझने लगे हैं और दूसरों को भी यह गलत जानकारी देने लगे हैं, परंतु सही तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग शिवलिंग की पूजा की आलोचना करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। उन अज्ञानियों को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है और अपने बच्चों को सनातन संस्कृति के प्रति वो गलत जानकारी दे देते हैं। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। इसे देववाणी भी कहा जाता है। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक होता है, जबकि जनेंद्रियों को संस्कृत में शिशिनी कहा जाता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक। दरअसल शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष या धुरी ही लिंग है, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है और ना ही कोई शुरुआत है। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता। दरअसल यह गलतफहमी भाषा के रूपांतरण की वजह से हुई है। हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने पर तथा बाद में मुगलों और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों के द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ले लें तो सूत्र का मतलब डोरी, धागा, गणितीय सूत्र, कोई भाषा अथवा लेखन भी हो सकता है, जैसे कि नासदीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि। इसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मतलब आशय, अभिप्राय, मीनिंग भी। ठीक उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ या प्रकाश लिंग, अग्नि स्तंभ या अग्निलिंग, ऊर्जा स्तंभ या ऊर्जा लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ या ब्रह्मांडीय लिंग, कॉस्मिक पिलर, लिंगम इत्यादि। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। विज्ञान का भी तो यही सिद्धांत है ना, E=mc²। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और शक्ति का प्रतीक है। आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति का वर्चस्व है, अर्थात दोनों समान हैं। अब बात करते हैं योनि की। मनुष्य योनि, पशु योनि, पेड़ पौधों की योनि, जीव जंतु योनि। योनि शब्द का संस्कृत में प्रादुर्भाव, प्राकटीकरण अर्थ होता है जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है, लेकिन कुछ धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। ये गलत विचार है।
इसीलिए वो योनि शब्द के संस्कृत अर्थ को नहीं जानते। हिंदू धर्म में 84 योनि बताई जाती हैं, यानी 84 प्रकार के जन्म। तो मनुष्य योनि क्या है? दरअसल पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर मनुष्य योनि होता है। अकेले स्त्री या अकेले पुरुष के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। तो कुल मिलाकर अर्थ यह है, लिंग का तात्पर्य प्रतीक से है। शिवलिंग का मतलब है पवित्रता का प्रतीक। दीपक की प्रतिमा बनाए जाने से इसकी शुरुआत हुई। बहुत से हठ योगी दीप शिखा पर ध्यान लगाते हैं। हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमाती जाती है और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। इसीलिए दीपक की प्रतिमा स्वरूप शिवलिंग का निर्माण किया गया, ताकि निर्विघ्न एकाग्र होकर ध्यान लग सके। लेकिन कुछ लोगों की गलत जानकारी और गलत सोच से शिवलिंग को गुप्तांग के रूप में मान लिया गया और बहुत से हिंदू आज इसी भ्रम में जी रहे हैं। आज भी बहुत से लोग इस दिव्य ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। हिंदू सनातन धर्म व उनके त्योहार विज्ञान पर आधारित हैं, जो कि हमारे पूर्वजों, संतों, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की देन है। आज विज्ञान भी हमारी अद्भुत हिंदू संस्कृति व इसके रहस्यों को सराहनीय दृष्टि से देखता है व उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। ओम नमः शिवाय।